ग्वालियर में खुलेआम बाबा साहेब की तस्वीर जलाकर उनका अपमान किया गया। न सिर्फ तस्वीर जलाया गया बल्कि अंबेडकर मुर्दाबाद और मनुस्मृति जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। हालांकि इस घटना के बाद अंबेडकर वादियों ने एक बार फिर भीमा कोरे गांव की याद दिलाते हुए आरोपियों को सख्त चेतावनी भी दे दिया। हमारे तो 500 योद्धाओं ने तुम्हारे 28,000 को धूल चटाई थी। आज हम करोड़ों की संख्या में हैं। इस ओर से देश में निकलेंगे, कश्मीर में कन्याकुमारी तक सफाया करेंगे मनुवाद का। जय भीम, जय भारत। जिस मानसिकता से बाबा साहेब का पोस्टर जलाया गया, ये साफ तौर पर दिखाता है कि आज भी इस देश में ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको संविधान, समानता और मूल निवासी बहुजनों की स्वतंत्रता हजम नहीं हो रही है। इस घटना के बाद ग्वालियर समेत देश भर में तनाव का माहौल है। अनिल मिश्रा समेत कई लोगों पर एनएसए लगाने की मांग की जा रही है और इस अमानवीय घटना के विरोध में देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर क्यों इनको बाबा साहेब अंबेडकर और संविधान से इतनी तकलीफ है। इस घटना के बाद लोगों ने क्या प्रतिक्रियाएं दी और क्या एक बार फिर देश भर में विशाल जन आंदोलन देखने को मिल सकता है। जोहार, जय भीम, जय फूले, जय बिरसा, जय साहू, जय पेरियार, जय संविधान। बाबा साहेब का पोस्टर जलाने के बाद देश भर में आक्रोश का माहौल है। चंद्रशेखर आजाद और ओबीसी महासभा समेत कई लोगों ने सरकार से आरोपियों पर एनएसए लगाने की मांग भी की है। उन्होंने क्या कहा है वो हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर इन लोगों को बाबा साहेब अंबेडकर और भारतीय संविधान से इतनी नफरत क्यों है। सामूहिक आंदोलन के रूप में 25 दिसंबर 1927 को महार सत्याग्रह के दौरान मनुस्मृति का सार्वजनिक रूप से दहन किया गया। मनुस्मृति दहन बाबा साहेब के नेतृत्व में कई ब्राह्मणों ने भी मनुस्मृति की प्रतियां जलाई थी, जिसमें एक नाम गंगाधर नीलकंठ सहस्त्रबुद्धे का भी आता है, जिन्होंने मनुस्मृति को जलाने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया और इस कार्य का नेतृत्व भी किया। लेकिन उस समय भी बाबा साहेब का ही सबसे अधिक विद्रोह हुआ। यहां तक कि गांधी ने भी मनुस्मृति दहन का विरोध किया था। लेकिन बाबा साहेब ने सटीक और प्रभावशाली तर्क दिए थे कि उन्होंने मनुस्मृति दहन का नेतृत्व क्यों किया था। बाबा साहेब का मानना था कि मनुस्मृति जैसे ग्रंथ जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता और महिलाओं के प्रति भेदभाव को वैध ठहराता है। इसलिए उनके विचार को चुनौती देना और प्रतीकात्मक रूप से उसे जलाना जरूरी था, ताकि लोग गैर बराबरी को समझे और समाज में परिवर्तन लाए। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने मनुस्मृति को एक ऐसे प्रमुख ग्रंथ के रूप में पहचाना जो सामाजिक ऊंच नीच, अस्पृश्यता और महिलाओं के दमन को वैधता प्रदान करता है। मनुस्मृति में जाति के आधार पर असमान कर्तव्य और दंड निर्धारित किए गए थे और महिलाओं को स्वायत्तता और गरिमा से वंचित किया गया था। बाबा साहेब का तर्क था कि ऐसे ग्रंथों का उपयोग धर्म के नाम पर अन्याय को उचित ठहराने के लिए किया जाता था। बाबा साहेब मनुस्मृति जैसे ग्रंथों को अन्याय का प्रतीक मानते हुए कहते हैं, हमने मनुस्मृति को जला दिया क्योंकि हम इसे अन्याय का प्रतीक मानते हैं, जिसके नीचे हमें सदियों तक कुचला गया। यह एक कठोर कदम था ताकि जाति आधारित हिंदुओं का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जा सके। आज भी करोड़ों की संख्या में मूल निवासी बहुजन समाज देश भर में 25 दिसंबर को मनुस्मृति दहन दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन इस बार मनुस्मृति के समर्थकों ने इसका विरोध करते हुए ये दिखा दिया कि वे आज भी मनुस्मृति को ही अपना संविधान मानते हैं, जिसमें सारे अधिकार चंद मुट्ठी भर लोगों तक ही सीमित था। मनुस्मृति दहन का विरोध करते हुए अनिल मिश्रा, आशुतोष दुबे और उसके सहयोगियों ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बाबा साहेब का पुतला जलाने का प्रयास किया। हालांकि पुतला जलाने के पहले ही पुलिस ने उन्हें रोक लिया और गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इसके बावजूद वे अंबेडकर मुर्दाबाद और मनुस्मृति जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। इस बीच एक और वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई, जिसमें एक शख्स बाबा साहेब की तस्वीर को जलाते हुए और उनका अपमान करते हुए नजर आ रहा है। खबरों के मुताबिक मध्य प्रदेश के भिंड में भी कुछ लोगों ने नारेबाजी करते हुए बाबा साहेब की तस्वीर जलाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक लिया। इस घटना के बाद बाबा साहेब और संविधान को मानने वाले लोगों ने इसका जमकर विरोध किया, सड़कों पर उतरकर घटना के आरोपियों के खिलाफ नारेबाजी की, साथ ही बाबा साहेब और संविधान का अपमान करने वालों को भीमा कोरे गांव की याद दिलाई। बाबा साहब का फोटो जला रहे हैं, वो मनुवादी कान खोल कर सुन ले। हमें बड़ा नीला कबूतर कहते हो ना, दिखाओ कितने नीलेबाज है यहाँ पर। शिकार ढूंढ ढूंढ कर करेंगे, एक एक मनुवादी का शिकार ढूंढ ढूंढ कर किया जाएगा। ये बाबा साहब अंबेडकर के नीलेबाज है, इनसे टकराओगे तो मिट्टी में मिल जाओगे। हमारे तो 500 योद्धाओं ने तुम्हारे 28,000 को धूल चटाई थी। आज हम करोड़ों की संख्या में हैं। इस ओर से देश में निकलेंगे,
कश्मीर में कन्याकुमारी तक सफाया करेंगे मनुवाद का। जय भीम जय भारत। आपको बता दें कि ग्वालियर पुलिस ने अनिल मिश्रा समेत 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है, लेकिन लोगों ने घटना की निंदा करते हुए आरोपियों पर एनएसए यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाने की मांग की है। ओबीसी महासभा ने ट्वीट करते हुए कहा कि ग्वालियर में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का पोस्टर जलाकर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा जानबूझकर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। यह सिर्फ एक पोस्टर का अपमान नहीं बल्कि संविधान, समानता और करोड़ों लोगों की आस्था पर हमला है। प्रशासन से मांग है कि ऐसे तत्वों पर तत्काल और सख्त कार्रवाई की जाए। यदि दोषियों पर कड़ा एक्शन नहीं लिया गया तो ओबीसी महासभा ग्वालियर में एक बहुत बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। इसके अलावा आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और नगीना सांसद चंद्रशेखर ने भी जन आंदोलन की चेतावनी देते हुए आरोपियों पर एनएसए लगाने की मांग की है। उन्होंने लिखा, ग्वालियर में भारतीय संविधान के निर्माता, आधुनिक भारत के शिल्पकार, शोषित, वंचितों, आदिवासियों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं के मुक्तिदाता, ज्ञान व चेतना के प्रतीक, विश्व रत्न परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पुतले को जलाने का प्रयास और उनके विरुद्ध की गई आपत्तिजनक नारेबाजी सिर्फ एक आपराधिक घटना नहीं बल्कि संविधान, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय को खुलेआम चुनौती देने का घिनौना षड्यंत्र है। यह कृत्य उन नफरती और संविधान विरोधी ताकतों की पहचान उजागर करता है जो आज भी बराबरी, भाईचारे और न्याय से डरती है। बाबा साहेब का अपमान दरअसल उन करोड़ों लोगों के आत्मसम्मान पर हमला है जिन्हें संविधान ने इंसान की तरह जीने का हक दिया। यह देश की शांति भंग करने और समाज को बांटने की सुनियोजित कोशिश है। उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए लिखा, दोषियों पर एनएसए की धाराओं में मुकदमा दर्ज हो, इस कृत्य के पीछे मौजूद साजिश और संरक्षण की भी जांच हो। भविष्य में परम पूज्य बाबा साहेब और संविधान के अपमान की किसी भी कोशिश पर शून्य सहनशीलता दिखाई जाए। अब चलिए अपने विश्लेषण के निष्कर्ष की ओर बढ़ते हैं। बाबा साहेब का संघर्ष सदियों से सताए गए समाज के उद्धार और समानता की स्थापना के लिए था। उनका अपमान वही लोग करते हैं जो समानता पर आधारित भारतीय संविधान से नफरत और असमानता पर आधारित मनुस्मृति को अपना मार्गदर्शक मानते हैं। जो लोग समाज में असमानता बनाए रखना चाहते हैं उन्हें बाबा साहेब और भारतीय संविधान कभी हजम नहीं होगा, क्योंकि ऐसे लोग पिछड़े और अति पिछड़े वर्गों के अधिकारों से ही असहज हो जाते हैं। अंबेडकरवादियों और समाज सुधारकों के लिए यह संदेश है कि अब केवल महापुरुषों की जयंती तक सीमित नहीं रहना चाहिए बल्कि एक कदम आगे बढ़कर संगठित रहना और सक्रिय होना चाहिए, क्योंकि गौतम बुद्ध से लेकर बाबा साहेब तक और इनके बीच जो भी मूल निवासी महापुरुष हुए उनके संघर्षों का ही परिणाम है कि आज पिछड़े और अति पिछड़े वर्गों को संवैधानिक अधिकारों के तहत एक सम्मानजनक जीवन मिला है। याद रखिए, अगर ये अधिकार फिर से छीने गए तो फूले साहब और बाबा साहेब जैसी महान शख्सियतें बार बार जन्म नहीं लेंगी। ऐसे में केवल उनकी विचारधारा पर आधारित राष्ट्र स्तर की संगठनें ही काम आएंगी। इसलिए संगठित रहिए, सुरक्षित रहिए और महापुरुषों के कारवा को आगे बढ़ाते रहिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपनी राय नीचे कमेंट कीजिए। धन्यवाद। जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भीम, जय मूल निवासी। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।